नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुबात। सूबे के सरकारी स्कूलों की होगी गहन मॉनिटरिंग। बीओ से लेकर डीओ तक के लिए तय हुए स्कूल। डीओ हर महीने 11 विद्यालयों की करेंगे मॉनिटरिंग। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ व प्रभावी बनाए, यह कहा है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने। जो बड़ी बात निकल के इसमें आ रही है कि सूबे के सरकारी स्कूलों की होगी गहन मॉनिटरिंग। इससे संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वो आदेश जिसे विभाग ने निर्गत किया है और एसीएस महोदय के हवाले से वो जारी किया गया है। आपके सामने हो सकता है वो पत्र गुजर भी गया हो और आपने एक हल्की नजर उस पर डाली हो, लेकिन उसमें गहन नजर डालने की जरूरत है और कुछ शब्दों को समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़े, मैं उसकी पूरी विश्लेषण के साथ अब तक व्याख्या पहुंचाऊंगा। तो चलिए वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अलग अलग पैरा को और अलग अलग आदेश को आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। तो स्थिति यह है कि बेस्ट ऐप जिसके माध्यम से विद्यालयों की गहन मॉनिटरिंग की जाती थी, वो बेस्ट ऐप को फिर से शुरू किया गया है और स्कूल का नियमित गहन निरीक्षण अब होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस दिन होगा निरीक्षण। जी हाँ, निरीक्षण के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। हम यह भी जानेंगे कि किस काम के लिए हेडमास्टर और किस काम लिए शिक्षक को जिम्मेदार विद्यालय में ठहराया जाएगा अगर कोई लैक्सेस मिलते हैं, कोई कमियां मिलती है। बिना अनुमति या आपको हाजिरी बनाकर गायब रहने वाले अनुपस्थित शिक्षकों के लिए कार्रवाई तय की गई है और उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी इसको भी तय कर लिया गया है। हम यह भी जानेंगे कि कौन से पदाधिकारी किस विद्यालय पर शोकॉज करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको लगता है जो पदाधिकारी जाएंगे वही शोकॉज करेगा, ऐसा नहीं। अब की बार चीजों को अलग किया गया है और बताया गया है कि कौन से पदाधिकारी किस विद्यालय पर शोकॉज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल नया है तो जुड़ते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। आइए देखते हैं और जानते हैं उस पत्र में और उस पत्र के आदेश को। के सामने पत्र है, यह पत्र है 701 और इस पत्र की अगर डेट को देखा जाए तो ये डेट है 14/5/2024 और इसमें कहा गया है कि बेस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुसरण के संबंध में 701 यहाँ पत्र का जिक्र है। अब चलते हैं जरा इसके आदेशों को हम देखते और इसमें जो पत्र का आपको प्रसंग दिया गया है, ये पत्र आपको 2022 में नवंबर में जारी किया गया था और वो पत्र आपके सामने है 7140, इसी को प्रसंग में दिया गया था। और इस पत्र में अगर मैं बात करूं कि क्या था तो उसमें भी बेस्ट ऐप के माध्यम से आपको निरीक्षण करने की बात की गई थी। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ उस पत्र का संदर्भ लेकर कहा गया है कि विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं उपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय का समय पर खुलना, विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति एवं विद्यालय संचालन से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजिटल तकनीक आधारित रियल टाइम अनुसरण के लिए बेस्ट यानी बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग प्लस ऐप के माध्यम से राज्य के प्रारंभिक, माध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुसरण हेतु निर्देश दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से जिलों द्वारा विद्यालयों का सफलतापूर्वक अनुसरण भी किया गया है। अब आगे चीजें थोड़ी और एलोबरेट की गई है और चीजें कही गई हैं। कहा गया है कि अनुसरण व्यवस्था को नियमित, प्रभावी और पारदर्शी बनाने हेतु आवश्यक है कि सभी विद्यालयों का वास्तविक अनुसरण बेस्ट प्लस ऐप, देखिए यहाँ प्लस का निगरानी आपको निशानी है, ऐप के माध्यम से पुनः प्रारंभ किया जाए। पुनः का मतलब है ये पहले होता रहा है और बीच में चीजें नहीं होती थी, तो आप कहें कि हो रही थी तो नहीं, ये पुनः प्रारंभ की बात की जा रही है, यानी अभी बीच में बंद हुआ था। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रखंड से लेकर जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह निम्न विवरण के अनुसार आपको क्षेत्राधीन प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुसरण करना आवश्यक है। अब चलिए देखते हैं कि किस पदाधिकारी के जिम्मे कितने विद्यालयों का आपको जिम्मा है और वो जिम्मा आपको महीने में कि हफ्ते में करने हैं। तो ध्यान में अगर दिया जाए तो यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक माह के अनुसरण किए जाने वाले हैं, यानी एक माह में इतने अनुसरण करने हैं। अब देखते हैं कितने करने हैं। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी को देखा जाए तो प्रारंभिक 8 विद्यालय कम से कम करने हैं, यानी 8 उनको करने हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात की जाए तो आपको उनको 3 करने हैं। किसको? डीओ साहब को। और डीपीओ को देखा जाए तो उनको कम से कम 10 प्रति डीपीओ करने हैं। अलग अलग डीपीओ हर जिले में होते हैं, तो एक डीपीओ को 10 विद्यालय प्रारंभिक करने हैं और 4 करने हैं आपको उच्च माध्यमिक और माध्यमिक। वहीं
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, ये तो डीपीओ की बात हो गई, ये हो गया पीओ की। तो पीओ जो करेंगे वो भी आपको 10 विद्यालय प्रारंभिक करेंगे प्रतिमाह और 5 विद्यालय करेंगे वो आपको उच्च माध्यमिक। यहाँ डीपीओ 4 कर रहे थे और यहाँ पीओ को 5 कर दिया गया उच्च माध्यमिक की। अगर बात करें जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना इत्यादि के जो लोग हैं और जो पदाधिकारी हैं वो कम से कम 15 विद्यालय प्रति पदाधिकारी करेंगे। जो भी आपको समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर हैं, सहायक एपीओ हैं, ये सब लोग जो है करेंगे और इनके हवाले 15 विद्यालय प्रति दी गई है प्रारंभिक और 5 विद्यालय दी गई है इनको उच्च माध्यमिक की बात। उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कहा जाए तो कम से कम 20 विद्यालय, कुछ अखबारों ने भी इसे 25 छापा है, उसे इन दोनों को मिला के छापा है, जिसमें से 5 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक है और 20 प्रारंभिक विद्यालयों प्रति माह उनको अनुसरण करने हैं। अब उस अनुसरण में उनको क्या करने हैं, क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जो जा रहा है वही शो कॉज करेगा? ऐसा नहीं है। आइए इन सब बातों को हम बताते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये किस दिन होगा। विद्यालयों का निरीक्षण बुधवार एवं बृहस्पतिवार को निश्चित रूप से किया जाए। अन्य दिनों में भी निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला स्तर के अन्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भी बेस्ट प्लस ऐप के माध्यम से अनुसरण किया जा सकता है। अब देखते हैं ये बेस्ट ऐप आखिर काम कैसे करेगा। आगे अन्य बात जो है उसका जिक्र करेंगे कि कार्रवाई कैसे की जाएगी और जांच किस किस चीजों की जाएगी। अब देखिए ये जो बेस्ट ऐप है ये ई शिक्षा कोर्स पर जो प्रोवाइड किए गए यूजर आईडी पासवर्ड उसी के माध्यम से होगा। अब यहाँ कहा गया है कि बेस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से अनुसरण हेतु आपको जो निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए हैं ये क्या है। बेस्ट प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से अनुसरण हेतु जिला और प्रखंड स्तर से संबंधित सभी पदाधिकारियों को यूजर आईडी पासवर्ड वही रहेगा जो ई शिक्षा कोर्स का यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया। अब क्या है, बेस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से अनुसरण हेतु गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोर्स डाउनलोड करने के उपरांत फ्लो चार्ट के अनुसार विकल्प चयन करना है। क्या आपको ई शिक्षा कोर्स लॉग इन विद प्रोवाइडेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यानी ई शिक्षा कोर्स पे जाइए, वहां जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो देना है और वहां लॉग इन आपको बेस्ट प्लस पे लॉग इन आपको वहां से हो जाना है। ओके, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको डालने हैं। तदुपरांत अनुसरण किए गए विद्यालयों की कोटि के अनुसार विकल्प का चयन का अनुसरण प्रारंभ किया जा सके। आगे है बेस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए अनुसरण से संबंधित रिपोर्ट ई शिक्षा कोर्स के वेब पोर्टल यानी उसके ई शिक्षा कोर्स .बिहार पर भी ये उपलब्ध रहेगा। ये तो था लॉगिन से संबंधित बात। अब आते हैं बेस्ट के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए अनुसरण के कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश। ये थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है और इसको समझना जरूरी है। पहला क्या है, इस मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए अनुसरण से संबंधित अनुसरण प्रतिवेदन अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों की विवरणी सहित प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को प्रखंड शैक्षिक आंकड़ा प्रबंधन यानी बीडीएमसी के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या जो प्रतिवेदन है आपको वो प्रत्येक बुधवार और शनिवार को कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा जो बीओ है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वेब पोर्टल के माध्यम से अनुसरण प्रतिवेदन का स्वयं अवलोकन भी करें। उसी तरह दूसरा है जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अनुसरित विद्यालयों की संबंधित रिपोर्ट को भी वो आप प्राप्त कर सकते हैं वहां के एमआईएस प्रभारी से। और बुधवार और शनिवार को जो अनुसरित विद्यालयों के समेकित रिपोर्ट जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के उपस्थापित करेंगे एमआईएस प्रभारी, ताकि उसके निमित्त कार्रवाई आगे की जा सके। अब देखिए कौन कौन सी चीजें जो है उसको देखा जाएगा और क्या कार्रवाई तय की जाएगी, ये यहाँ है तीसरे बिंदु से निकल के आ रहा है। यदि अनुसरण के दौरान पाया जाता है कि विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं खुला था अथवा निर्धारित समय के पूर्व बंद हो गया था, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक पूर्ण रूपेण जिम्मेदार माने जाएंगे एवं संबंधित प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के विरुद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ हेडमास्टर पर कार्रवाई पूर्ण रूप से उन्हीं पर की जाएगी यदि विद्यालय समय पर खुलता और बंद नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब बच्चों की उपस्थिति की बात की गई है कि उपस्थिति के संबंध में किस पे कार्रवाई की जाएगी और क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या करना है उपस्थिति के संबंध में। यदि किसी विद्यालय में अनुसरण तिथियों को 60% से कम छात्र उपस्थिति पाई जाती है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षकों द्वारा अनुपस्थित छात्र एवं छात्रा के अभिभावक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। अगर 60% से कम है तो यहाँ कार्रवाई की बात नहीं की गई है, वहां कहा गया है कि प्रधान शिक्षक और शिक्षकों द्वारा अभिभावक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उनकी उपस्थिति जो है सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक शिक्षिका के द्वारा
विद्यालय शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायता प्राप्त कर छात्र उपस्थिति में अपेक्षित वृद्धि 75% से अधिक सुनिश्चित कराई जाएगी। यानी 75% आपको एक लाइन बनाई गई है, यह सीमा बनाई गई कि 75% से कम उपस्थिति नहीं हो विद्यालयों में। आगे है, विद्यालय अनुसरण के दौरान यदि किसी शिक्षक शिक्षिका को विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित अथवा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक द्वारा अनुसरण पदाधिकारी की उपस्थिति में ही अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिका के संदर्भ में शिक्षक उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित दर्ज करना होगा। कहने का मतलब यूं है कि अगर जिस दिन अनुसरण हो रहा है और कुछ शिक्षक जो इसके लिए लाचार हैं और करने को करते ही हैं, यानी आदत से लाचार है और वो करते हैं कि उपस्थिति है वो बना के चले जाते हैं, ऑनलाइन उपस्थिति अटेंडेंस बना के भी चले जाते हैं, तो अनुसरण के दिन अगर इस तरह की स्थिति पाई जाती है तो अनुसरण पदाधिकारी की उपस्थिति में प्रधान शिक्षक उसकी उपस्थिति पंजी में अनुपस्थिति दर्ज करेंगे। जबकि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुसरण पदाधिकारी द्वारा शिक्षक उपस्थिति पंजी में अनुपस्थिति दर्ज किया जाएगा एवं अनुपस्थित प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का उक्त तिथि का वेतन भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा। यानी उस दिन का वेतन आपका रोक दिया जाएगा। अगर हेडमास्टर खुद अनुपस्थित पाया जाता है बिना सूचना के बिना कारण के तो उसको अनुसरण पदाधिकारी अनुपस्थित लिखेंगे और शिक्षक की स्थिति में हेडमास्टर करेंगे उस अनुसरण पदाधिकारी के आपको सामने। आगे का अनुसरण के दौरान प्राथमिक विद्यालय में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। यानी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए अनुसरण कौन करेगा? वो करेगा आपको प्रारंभिक शिक्षा यानी एसएसए डीपीओ। जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुपस्थित प्रधानाध्यापक और शिक्षक शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। और स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने की स्थिति में यहाँ स्पष्ट हो गया कि एसएसए डीपीओ पूछेंगे प्रारंभिक क्या और आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अनुपस्थिति की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ पूछेंगे। अगर स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को अनुपस्थिति जो है अनुपस्थित प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक शिक्षक शिक्षिका के अनुपस्थिति अवधि का वेतन अस्थायी रूप से कटौती हेतु अनुशंसा किया जा सकेगा। ये स्थिति यहाँ बन रही है। आगे देखते हैं कि क्या और चीजें स्पष्ट की गई हैं। यह है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रारंभिक विद्यालय में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से स्पष्टीकरण परीक्षा के संबंध में कृत कार्रवाई का पंजी में संधारित किया जाएगा और इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक द्वारा आपको अनुपस्थित प्रधानाध्यापक और स्पष्टीकरण से परीक्षा के संबंध में कृत कार्रवाई की जाएगी। यही वही बात की गई कि ये लोग उसके लिए कृत कार्रवाई करेंगे, एसएसए डीपीओ करेंगे प्रारंभिक के लिए और माध्यमिक डीपीओ करेंगे उच्च माध्यमिक के लिए और उसके लिए वो एक अलग पंजी आपको संधारित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण परीक्षा और कृत कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। उसके अलावा और बात जो कही गई है वह यहाँ और थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं। वो कहा गया कि सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बेस टैब के माध्यम से किए गए अनुसरण की कृत कार्रवाई की समीक्षा प्रत्येक माह जिला स्तर पर की जाएगी। यानी जो भी अनुसरण हो रहा है उसकी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अनुसरण की जाएगी और समीक्षा बैठक में डीपीओ एसएसए डीपीओ माध्यमिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह से संबंधित प्रतिवेदन शिक्षा विभाग बिहार सरकार और एवं बीईपी को समर्पित किया जाएगा जिसके आधार पर राज्य स्तरीय विभागीय बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। और आगे कहा गया है कि देखिए पूरा स्टेप बनाया गया है कि कैसे क्या होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए इस ऐप के माध्यम से किए गए अनुसरण कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। इसके लिए स्पष्ट बना दिया गया है कि ये जो आपको होगा इस ऐप के जो नोडल पदाधिकारी कौन होंगे वो जिला डीपीओ आपको एसएसए के जो पदाधिकारी हैं वही होंगे यानी डीपीओ एसएसए होंगे। आगे कहा गया है कि इस आलोक में निर्देश किया जाता है कि निर्देशों के अनुरूप प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का 21/5 से यानी ये 21/5 से आरंभ हो जाएगा बेस्ट ऐप के मोबाइल माध्यम से अनुसरण की स्थिति और सतत अनुसरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस क्रम में विद्यालय अनुसरण हेतु पूर्व निर्गत पत्र इस हद तक संशोधित और परिमार्जित किए जाते हैं यानी पुराने जो भी पत्र है वो संशोधित या रद्द हो गए और 31 तारीख से विद्यालयों का फिर से निरीक्षण आपको आरंभ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो लंबा हो सकता है, आपको हो सकता है बोरिंग लगा हो, लेकिन इन्फॉर्मेटिव था। अगर वीडियो लंबा था तो इसके लिए माफी चाहते हैं।
और आप हमारे साथ जुड़े जरूर रहिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।